नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है वो है सूर्य ग्रहण। 14 अक्टूबर को लगने वाला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण के समय में चंद्रमा, बुध और सूर्य कन्या राशि में होंगे। साथ ही तुला राशि में केतु और मंगल होंगे। देवगुरु बृहस्पति और राहु मेष राशि में होंगे और कुंभ राशि में स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि होंगे। दोस्तों इस समय 14 अक्टूबर को जो ग्रहण लगने वाला है, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस ग्रहण के बारे में। देखिए दोस्तों, ये ग्रहण 14 अक्टूबर की रात लगभग 8:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 8:30 बजे रात को ये ग्रहण शुरू होगा, लगेगा, जो भारत में नहीं देखा जा सकेगा। अमेरिका, मोरक्को और ब्राज़ील आदि देशों में ये दृश्यमान होगा। तो इसका कुछ खास आध्यात्मिक असर देखने को हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, इसलिए इसका कोई सूतक भी मान्य नहीं होगा। इस समय में सभी कार्य विधिवत चलते रहेंगे, लेकिन ज्योतिषीय नज़रिए से यदि हम बात करें तो ज्योतिषीय नज़रिए से ये समय थोड़ा सावधानियों का है। सूर्य ग्रहण के बारे में यह हमारी मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं भी कहती हैं और ज्योतिषीय मान्यताएं भी कहती हैं कि ये समय विशेष खगोलीय घटनाओं का है। सूर्य को हमारे शास्त्रों में देव भगवान का दर्जा प्राप्त है। तो सूर्य पर यह ग्रहण निश्चित तौर पर ये आपत्तिकाल का समय कहा गया है। अब दोस्तों, सूर्य ग्रहण का इस समय में होना, जिस समय मंगल और केतु की युति बनी हुई है, अर्थात विध्वंसक योग या विस्फोटक योग का निर्माण इस समय जो तुला राशि में हुआ है, उस दौरान ये सूर्य ग्रहण का पड़ना होना, क्या ये किसी बड़ी आफत या बड़ी प्राकृतिक आपदा के संकेत हैं? क्योंकि गहन ज्योतिषीय विश्लेषण में यदि हम जाते हैं तो दो बड़े ग्रहों जैसे देवगुरु बृहस्पति और शनि, दोनों ग्रहों का मजबूत स्थिति में वक्रीय होना, साथ में धरती के कारक ग्रह मंगल का केतु के साथ होना, तीसरा कि राहु के कारण देवगुरु बृहस्पति का दूषित होना, देवगुरु बृहस्पति की क्षमताओं में कमी होना, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। तो जब भी कभी हम शुभताओं की बात करते हैं तो शुभताओं के साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी चर्चा करना हमारा कर्तव्य बनता है। अब दोस्तों, ये जो सभी प्रकार के ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, क्या ये स्थिति किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का संकेत बनती है? तो चलिए दोस्तों, इस विषय में बात करते हैं। 14 अक्टूबर को पड़ने वाला जो सूर्य ग्रहण है, ये निश्चित तौर पर इस बार जिसे कहा जाए कुछ बड़ी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर आने वाला है, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी घटनाएं देखने को मिलेंगी वो
बड़े भूभाग में बड़े भूकंप का आना, जिसकी रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 6 या 6.5 तक भी हो सकती है, क्योंकि इस समय सभी शुभ ग्रह भी कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। चाहे बात देवगुरु बृहस्पति की हो, चाहे बात चंद्रमा की हो, चाहे बुध की हो, क्योंकि बुध खुद भी इस ग्रहण में शामिल होंगे। बुध की राशि कन्या में ये ग्रहण लगने जा रहा है और ग्रहण काल में बुध भी सूर्य के साथ होंगे। तो दोस्तों, ये जो समय है, जिस समय के दौरान शुभ ग्रहों की शुभता बहुत कम होगी और पाप ग्रहों का पापत्व तो काफ़ी बढ़ा हुआ होगा, तो क्या ये समय किसी बड़े खतरे का संकेत है? ये जो समय है, लगभग आप इसे 13 अक्टूबर से ही मान लें। 13 अक्टूबर से लेकर के, और वैसे तो सूर्य ग्रहण के जो असर का समय है वो आने वाले 3-4 महीनों तक भी माना गया है, लेकिन यदि हम बात करें तो अक्टूबर के अंत में आने वाले चंद्र ग्रहण तक तो हम इसे मान ही लेते हैं कि इसका असर यहाँ से 13 अक्टूबर से 14 अक्टूबर से लेकर के और लगभग अक्टूबर के पूरे महीने तक रहेगा, यानी 30 अक्टूबर, जिस दिन राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, इस दौरान जो सबसे बड़ी संभावना देखने को मिल रही है ग्रहों की बनी हुई स्थिति के कारण, वो देखने को मिल रही है किसी बड़ी आग का लगना, किसी बड़े अग्निकांड का होना। मंगल केतु की युति जो है स्पष्ट संकेत दे रही है किसी भीषण अग्निकांड की तरफ। साथ ही किसी बड़े भूभाग में बड़े भूकंप का आना, और साथ ही किसी बड़ी राजनीतिक घटना का घटना भी इस समय स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नेताओं के प्रतिनिधि हैं वो सूर्य हैं। सूर्य राजा हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर सूर्य ग्रहण का इस समय में होना ये संकेत देता है प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, साथ ही राजनीतिक उठापटक की तरफ। इस दौरान कोई ऐसी घटना भी राजनीति में देखने को मिल सकती है जिसका प्रभाव आने वाले काफ़ी समय तक देखने को मिले, और प्राकृतिक घटनाओं में भी कुछ इस तरह की घटनाएं देखने को निश्चित तौर पर मिल सकती हैं। मंगल का केतु से पीड़ित होना एक अपने आप में खतरनाक योग माना जाता है। तो इस दौरान प्राकृतिक आपदाओं का भी एक बड़ा प्रचंड रूप देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, कुछ कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनमें संभावना व्यक्त की जा सकती है किसी भूकंप की, जैसे 14 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर। ये कुछ डेट्स हैं जिसमें भूकंप की स्थिति बनती दिखाई देती है। भगवान भोलेनाथ से हमारी ये प्रार्थना है दोस्तों कि किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की घटना, प्राकृतिक आपदा या राजनीतिक घटना न घटे। हमारा हर प्रेडिक्शन भले ही फेल हो जाए, लेकिन किसी भी प्रकार की अनिष्टकारक स्थिति न बने। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति बनी है और जिससे संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा भी और गहन ज्योतिष विश्लेषण के द्वारा, वो स्पष्ट संकेत देती है बहुत बड़ी उठापटक का। तो दोस्तों, इस समय के दौरान विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई आग से संबंधित कोई काम करते हैं
या आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इस ग्रहण में बुध जो संचार और यातायात के कारक ग्रह हैं, बुध भी इस ग्रहण में शामिल होंगे। तो ये भी एक बड़ा कोई एक्सीडेंट, कोई वाहन दुर्घटना, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो ज़मीन पर हो, या चाहे जल में हो, समुद्र में हो, देखने को मिल सकती है। तो सावधानी का परिचय दें, सावधान रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट की सेवा पूजा अवश्य करें और किसी भी तरह के अनैतिक कर्म से इस दौरान दूर रहने का प्रयास करें। और ग्रहण काल के दौरान, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में सूतक मान्य नहीं होगा, तो जो भी अवधि ग्रहण की हो, यदि आप उस समय के दौरान अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करते हैं तो ये आपके लिए ज्योतिष के अनुसार और अध्यात्म के अनुसार बहुत बढ़िया शानदार लाभ देने वाली स्थिति होगी। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।